अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला एक और व्लॉग के साथ वेलकम ऑन द चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की, एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में। शख्सियत का नाम है डॉक्टर कौसर महमूद। बहुत खूबसूरत शायर, बेहतरीन माहिर लिसानियात, बहुत सारी किताबों का तर्जुमा किया, ख़ुद शायरी की, तबसरे लिखे, तहकीकात की, अपने हमअसर शायरों की नज़मों के ऊपर बहुत सारी बातचीत की और ज़बरदस्त इंसान। मुझसे मुलाकात हुई ट्विटर स्पेसेस पे और मुख्तसर से अरसे में, मुख्तसर अरसा इसलिए कि उनसे मुलाकात हुई कोई मार्च अप्रैल में और उनकी डेथ हो गई अगस्त में। तो हार्डली 4-5 महीनों के दौरान उनके साथ 2-4 स्पेसेस करने का मौका मिला। व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस मौसूल किए। जहाँ कहीं भी डॉक्टर साहब की एक खूबसूरत आदत थी कि जहाँ कहीं भी जाते थे तो वहाँ से रास्ते की तस्वीरें, अपनी फैमिली की तस्वीरें सभी लोगों को भेजते थे जिनको वो अपने दोस्तों या अपनी बहनों में शुमार करते थे। बल्कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी उन्होंने एक कलाम, अपना एक कलाम मुझे भेजा था। और अगर किसी दिन मैंने वो कलाम शेयर किया तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस कलाम में वो यही बातें कर रहे थे कि जैसे उन्होंने अभी जाके अपने खालिक हकीकी को मिल जाना है। तो बहरहाल डॉक्टर कौसर महमूद साहब की किताबें मेरे पास ईमेल में उन्होंने भेजी थी, वो पढ़ी हुई हैं। व्हाट्सएप पे उन्होंने एक किताब भेजी थी, मेरे दोस्तों की नज़में, और उसमें उन्होंने मुनीर नियाज़ी से लेकर परवीन ताहिर साहिबा और इसके अलावा कुछ और ख़वातीन व हज़रात की नज़मों को शामिल किया है। और उन नज़मों को शामिल करके उन्होंने उसको छोड़ नहीं दिया और ना ही उसकी कोई रिवायती तशरीह की है, बल्कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर उन्होंने लंबी चौड़ी तहकीक और बहस की है। अगर मुनीर नियाज़ी साहब की सरापा उन्होंने शामिल की है तो खूबसूरती और सरापा के जितने भी स्टैंडर्ड्स अज़ल से लेकर आज तक मशरिक़ और मग़रिब में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब ने उनका ज़िक्र किया है और अपनी किताब में शामिल किया है। पढ़ते हुए यूँ लगेगा कि जैसे हम उन चीज़ों की डेफिनेशन से लेके उनकी तशरीह और तौज़ीह और उसके आगे आने वाले दिनों में उनमें उन अल्फाज में या उन चीज़ों में जो जो कुछ शामिल होगा वो सब डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में ऑलरेडी डाल दिया है। इतनी डिटेल्स में उन्होंने एक एक लफ्ज़ को शामिल किया है अपनी किताब में कि मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। और इस किताब में से आज मैंने जो नज़्म शामिल की है मोहतरमा परवीन ताहिर साहिबा की, कि इस नज़्म की तशरीह करते हुए डॉक्टर साहब ने कृष्ण से लेके मीराबाई और वक्त और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती थी, सूरज की रोशनी की रफ्तार और सब कुछ उन्होंने शामिल किया है। जितनी डिटेल्स हैं वो इस छोटे से व्लॉग में मैं शामिल नहीं कर सकती, लेकिन उसका थोड़ा सा आंसर या मज़ा आपको देने के लिए मैं कुछ बातें डेफिनेटली पढ़ के सुनाऊंगी आपको। पहले हम ये नज़्म मैं पढ़ती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मोहतरमा परवीन ताहिर साहिबा लिखती हैं कि मैं तेरी हमज़ाद कहाँ मीराबाई की भेंट, और लिखती हैं ओरी मेरी चंद्रमुखी ओ मेरी सुंदर बाला, शाम के रोशन ख्वाब को तूने किस सूरज में ढाला, जिसकी उजली तीखी किरणें आज भी मेरे मन आंगन में जीवन बनकर उतरे, तेरे ला हासिल के हासिल वो नगमे वो गीत वो दोहे मेरी पलकों के पीछे से तारा बनकर चमके, ओ मेरी मासूम सौगंधी अनदेखी
सुरखे को पाने जब तू घर से दश्त को निकली होगी, जहर उगलते होंठों पर एक मुस्कान तो फैली होगी। क्या था उसकी बंसी में, क्यों छोड़ा वो मेला, जाने क्या क्या झेला। दो धारी है आगाही भी, जालिम वक्त करेला। तेरे नासूदा जज्बे, रोग बजोग अवल्ले। तेरा सपना कैसे सेंचूं, मेरे नैन कवल्ले। तेरे ख्वाब का बोझ है भारी, मैं कमज़ोर सी नारी। दुख सहने का वचन न लेना, मुझ में फिर से जन्म न लेना। मोहतरमा परवीन ताहिर साहिबा। तो इस नज़्म में मीराबाई को डेडिकेट की गई इस नज़्म में जब डॉक्टर कौसर महमूद अपनी कलमकारी करते हैं तो वो शुरू करते हैं मैं तेरी हमजाद कहाँ का एक तज्ज़ियाती मुताला। और फिर वो मोहतरमा परवीन ताहिर साहिबा के बारे में कुछ बताते हैं और उनकी किताब तिनके का बातन का ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि जब मैं तेरी हमजाद कहाँ तक पहुँचा तो अचानक इंकशाफ हुआ, अरे ये तो कृष्ण की भगत है, ये तो सूफ़ी रिवायत से जुड़ी हुई है, ये तो मीरा का नया जन्म है। और बादशाह हर मुलाकात ने इस तासुर को तक़वियत दी। सो परवीन ताहिर की शायरी को बिलअमूम और इस नज़्म को बिलखसूस समझने के लिए हमें भक्ति तहरीक पर एक नज़र डालनी होगी। लेकिन ठहरिए, भक्ति तहरीक चूँकि ज़्यादातर श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है, लिहाजा पहले चंद मारूज़ात श्री कृष्ण के बारे में और उसके बाद श्री कृष्ण महाराज के बारे में, उनकी जन्माष्टमी के बारे में, कृष्ण की कहानी, उनकी पैदाइश, उनके साथ क्या हुआ और महाभारत का ज़िक्र, फिर कृष्ण के बारे में तारीख़ी शहादतें और हत्ता के कृष्ण के बारे में मुस्लिम मुफक्किरीन की राय भी शामिल की है। और उसमें शाह अब्दुल अज़ीज़ से लेके अल्लामा इकबाल तक और मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोगों के ख़यालात शामिल किए हैं डॉक्टर साहब ने। कृष्ण के तारुफ़ के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि कृष्ण जो है वो फ़नून लतीफ़ा में बतौर इस्तारा किस तरह से यूज़ हुआ है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बरसगीर में रक़्स, मुसव्वरी, मुजस्मा साजी, ड्रामा, कमोबेश तमाम इलाकाई ज़ुबानों की शायरी में कृष्ण एक भरपूर इलामत और इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। और कृष्ण की हमागीर मकबूलियत बिलखसूस औरतों में, इसका ज़िक्र भी डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में किया है। कृष्ण से शुरू करके और कृष्ण की लाइफ से लेके फिर भक्ति तहरीक की इब्तिदा के बारे में लिखते हैं। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में बुद्ध मत पहला मज़हब था जिसने अदम तशद्दुद, रवादारी और मसावात का दर्स दिया और ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों तक की ज़िंदगी की ज़मानत दी और हर तरह के कत्लो गारत और खून नाहक को संगीन जुर्म करार दिया। भक्ति तहरीक का आगाज़ 7वीं और 9वीं सदी ईस्वी के दौरान जनूबी हिंदुस्तान के इलाकों से हुआ। भक्ति का लफ्ज़ी मतलब है डिवोशन, यानी दिल की गहराइयों और पूरी शिद्दत के साथ किसी के साथ अक़ीदतमंदी का इजहार करना। और डॉक्टर साहब ने भक्त कबीर, फिर गुरु नानक का ज़िक्र किया और फिर मीराबाई। चूँकि परवीन ताहिर साहिबा ने इस नज़्म को मीराबाई से मंसूब किया है तो मीराबाई के बारे में डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मुख्तसर सा लिखते हैं कि मीराबाई अपनी आरफाना शायरी की वजह से हिंदुस्तान भर में मकबूल है
وہ रविदास की शागिर्द थी और उसने भक्ति तहरीक के ज़ेर असर कृष्ण देवता की हम्दो सना में नज़में लिखीं जिन्हें मुकामी ज़ुबान में भजन कहा जाता है। उसने हिंदुस्तान के राजस्थानी लहजे और गुजराती ज़ुबान में भी भजन लिखे जिनमें 200 नज़मों के बारे में माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि उसी की लिखी हुई हैं। अलावा अज़ीम तकरीबन 1300 भजन मीराबाई की तरफ मंसूब किए जाते हैं। मीराबाई 1498 में राजस्थान के एक राजपूत कबीले रणठौर में पैदा हुई और 6 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे कृष्ण की मूर्ति दी जिससे वो बातें करती, खेलती और उसके सामने नाचती गाती और ख़ुद को कृष्ण की एक गोपी ललिता का अवतार समझने लगी। उसके ताया ने उसकी शादी 16 साल की उम्र में शहजादे भोजराज से कर दी जो चित्तौड़ के राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था। खूबसूरत तो पहले ही थी और उस कबीले में शादी से मीराबाई का समाजी रुतबा बहुत बुलंद हो गया, लेकिन कृष्ण की मोहब्बत में उसने अपनी समाजी और शाही जिम्मेदारियों से पहलूते ही करना शुरू किया। और तो और उसने अपने ससुराल में दुर्गा देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया और ख़ुद को अलल ऐलान सिर्फ कृष्ण पूजा के लिए वक्फ कर दिया। वो अवाम के मंदिरों में हर ज़ात के लोगों के साथ मिलकर कृष्ण के भजन गाती और कृष्ण की मूर्ति के साथ रक़्स करती। उसके ससुराल वाले इस बात पर खफा होते कि वो शाही ख़ानदान की बहू होते हुए भी आम लोगों से क्यों मिलती जुलती है। और शादी के कुछ सालों बाद उसका खामद मर गया तो उसने राजपूत औरतों के रिवाज के मुताबिक सती होने से इनकार कर दिया, यानी अपने खामद के साथ ज़िंदा जलकर मरने से इनकार कर दिया और इस इनकार पर बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ। मीराबाई ने अपनी नज़मों में लिखा कि उसे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई लेकिन दोनों मरतबा वो मौजज़ाना तौर पर बच गई और बिल आखिर तंग आकर उसने गालिबन 30 साल की उम्र में महल को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और ख़ुद को कृष्ण पूजा के लिए वक्फ कर दिया। वो यूं ही नाचती गाती रही और कृष्ण के लिए यादगार नज़में लिखती रही ताआन के उसकी शोहरत उसकी नज़मों की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और उसे भक्ति तहरीक में वलीउल्लाह का दर्जा दिया जाने लगा। मीराबाई की कृष्ण से मोहब्बत का लुबे लबाब और अंजाम ये है कि 1547 में एक दिन द्वारका में कृष्ण के मंदिर में शिद्दत जज्बात से नाचते गाते हुए कृष्ण की मूर्ति से लिपट गई और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। जब दरवाज़ों को खोला गया तो लोगों ने देखा कि मीराबाई का जिस्म गायब हो चुका है। आम अकीदे के मुताबिक कृष्ण की मूर्ति में तहलील हो गया और सिर्फ उसकी साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी रह गई, जो इस बात की अलामत ठहरी कि उसने अपनी कृष्ण से मोहब्बत और अकीदत की मिराज को पा लिया। तो ये स्टोरीज़ हैं मीराबाई की ज़िंदगी से मुतल्लिक। और मीराबाई का शेरी वजदान, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने लिखा है कि वो बहुत इबादत गुज़ार ब्राह्मण कबीले से उनका ताल्लुक़ था और उनकी इलाहियात के मुताबिक आत्मा और परात्मा के दरमियान ये जिस्म महज एक दीवार है और संस्कृत में जो आत्मा है वो रूह को कहते हैं। मरने के बाद आत्मा परमात्मा में इस तरह से ज़म हो जाएगी जैसे एक पानी से भरी हुई सुराही तालाब में गिराई जाए तो चाहे सुराही टूट भी जाए लेकिन सुराही के अंदर का पानी तालाब के पानी में इस तरह मिल जाता है कि दोनों में कोई तफरीक करना मुमकिन नहीं रहता। और मीराबाई की शायरी में कृष्ण की मोहब्बत हर चीज़ पर फाइक है। इस तमाम बैकग्राउंड के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि परवीन ताहिर मीराबाई को इतना आइडियलाइज़ क्यों करती है। तो जमालियात हर शायर का मसला रहा है, सो मीराबाई की मासूम खूबसूरती, शदीद वालहाना लगाव और अपने महबूब कृष्ण के लिए मुकम्मल खुद सपुर्दगी, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ के बावजूद आम लोगों में घुल मिल कर रहना और सबसे बढ़कर उसकी अक़ीदत में डूबी शायरी
وہ بنیادی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے پروین نے اس نظم کا انتساب میرا بائی کے نام کیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے نظم کی تشریح کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ پروین طاہر صاحبہ خود فزکس کی پروفیسر ہیں، تو وہ ہر چیز کی، چاہے وہ وقت ہو یا آواز ہو بانسری کی، یا وہ زندگی ہو، سورج کو جو زندگی کا استعارہ بیان کیا ہے، تو یہ صرف ایک شاعرانہ نگاہ سے نہیں ہے بلکہ ایک سائنٹیفک نو ہاؤ کے بعد کی جانے والی بات ہے۔ تو یوں ڈاکٹر صاحب نے پروین طاہر صاحبہ کی اس نظم کی مکمل تشریح کی ہے۔ وقت کو ہندو مت سے لے کے اسلامی تصور، مختلف مذاہب میں وقت کا تصور، آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تک ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور یہی ان کی خوبصورتی ہے کہ اپنی اس کتاب میں اگر وہ خوشبو کی بات کر رہے ہیں تو خوشبو کے اوپر مکمل ریسرچ موجود ہے، خوبصورتی کی بات ہے تو اس کی مکمل ریسرچ ہے، اور سملرلی اس نظم میں اگر وقت آ گیا تو انہوں نے ہندو مت کے مطابق جو وقت کے مختلف یگ ہیں ان سب کی بات چیت کی ہے، اور تھورولی میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو ڈیفینیٹلی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔